हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। की बिगनिंग में दिखाते हैं वे बाहर आकर उनको बोलता है और पूछता है, तुमने कहा था कि यूफुई की स्प्लिट पर्सनैलिटी है, हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे। वे बताता है, हमें ये हॉस्पिटल में ऐसे करने की ज़रूरत है। उसे गोली देंगे, फिर हिप्नोटाइज करेंगे, देन हम कुछ सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। जियाओ बताता है वे ली तियान से नफरत करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले से वे ली तियान को पसंद करने लगी है। आज शॉपिंग के लिए जाने से पहले वे ड्रेसअप भी हुई और वे अक्सर हाई हैंड रेस्टोरेंट में जाती थी और सड़क के किनारे स्टॉलों की स्माइल पर उल्टी करती थी। लेकिन आज रात उसने चुपके से रिवर स्नेल चावल नूडल खाए। कुन कहता है ये एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। जियाओ बोलता है, अगर ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वह मुझे डिवोर्स देना चाहती है। इधर यूफुई जियाओ के लिए नए ब्रश लाती है और उसके रूम में जाकर बैंडेज रखती है। जियाओ वापस घर लौटता है। वह यूफुई को अपने रूम से निकलता देख पूछता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी। यूफुई बताती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस यहाँ खड़ी थी। जियाओ हंसकर एक्टिंग बंद करने को कहता है। यूफुई बताती है, मैं एक्टिंग नहीं कर रही। जियाओ कहता है, ठीक है, तुम नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ये कहते हुए न्यूज़ पढ़ना चाहती हो कि ली तियान और मैं तुमको लुभा रहे हैं, इसलिए तुमने ली तियान से डायरेक्टर को यह बताने के लिए कहा था कि तुम किंग लुआ के रोल चाहती हो। मैंने तुम्हें मजबूर किया ये जिंगुए के रोल चुनने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमको हमारे साथ शॉपिंग करने की फ़ोटो लेने के लिए कोई मिल गया होगा। तुम पॉपुलर और ट्रेंडिंग बनना चाहती हो। जब वह टाइम होगा तो तुम डिवोर्स मांगोगी, लेकिन तुमको डर है कि जब ये न्यूज़ बनेगी तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, इसलिए तुमने रिवर स्नेल्स चावल नूडल्स खाए और मुझे टूथब्रश से मारा, इसलिए मैं तुमको नापसंद करूँगा। वे पूछता है, क्या मैं सही हूँ। यूफुई को कुछ समझ नहीं आता जियाओ किस बारे में बोल रहा है। वे मना करती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। जियाओ स्माइल करके कहता है, ठीक है, मैं तुमको अभी सबूत दिखाऊंगा। वह यूफुई को बाथरूम में ले जाकर दिखाता है। यूफुई पूछती है, क्या देखूं। जियाओ वहाँ अपना टूथब्रश दिखाने आता है, पर वहाँ वह अपना चेंज ब्रश को देखकर हैरान होता है। वह वहाँ से चला जाता है। वह रूम में आता है तो वे वहाँ बैंडेज रखी हुई देखता है। वे अपने फ़ोन में स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ता है। देन मॉर्निंग होती है। वे शेड्यूल में देखती है कि आज उसे शूटिंग के लिए जाना है। तभी जियाओ की कोई दवाई आती है। वे उसे देखकर हैरान होती है। देन वे सेट पर आती है तो वहाँ जियाओ की शूटिंग को ध्यान से देखती है। उसकी शूटिंग के बाद यूफुई जियाओ की दवाई देती है। जियाओ उसे कुन को देने को कहता है। ये सब ली तियान भी देख रहा होता है। जियाओ यूफुई को मेकअप करने को कहता है, पर यूफुई को ड्रेसिंग रूम नहीं पता होता, तो जियाओ उसे अपने साथ ले जाता है। कुन वह दवाई जियाओ के बैग में रखता है। ये ली तियान देखकर कुन से कहता है, क्या तुम मेरे लिए कॉफी खरीद के ला सकते हो। टिंग आज नहीं आई है। कुन वहाँ से कॉफी लेने चला जाता है। तभी ली तियान वह दवाई निकाल कर देखता है। इधर जियाओ यूफुई को ड्रेसिंग रूम में लाता है। वे वहाँ इतना सारा सामान देखकर पूछती है कि रेडी होने में कितना टाइम लगेगा। वे बताती है 2 घंटे लगेंगे। इधर कुन वापस आकर अपना बैग ले जाता है, पर वह दवाई ली तियान के पास ही होती है। इधर यूफुई मेकअप करते करते सो जाती है। तैयार करने वाली कुछ लेने बाहर चली जाती है तो जियाओ उठकर देखने आता है। यूफुई सपने में अपने वही नूडल्स के बारे में बड़बड़ा रही होती है। जियाओ सुनने की कोशिश करता है तो उन दोनों का किस हो जाता है। यूफुई की आंख खुलती है तो जियाओ यूफुई पर चिल्लाने लगता है कि तुम सो रही थी और नूडल्स के सपने देख रही थी। यूफुई अपने होठों को साफ करने लगती है, जिससे उसका मेकअप खराब हो जाता है। तो जियाओ वहाँ से वह लिपस्टिक उठाकर यूफुई को लगाता है। ये करते हुए जियाओ को
अच्छा लगता है। तभी वहाँ मेकअप करने वाली वापस आ जाती है। जियाओ कहने लगता है कि मैं हेल्प करना चाहता था। मेकअप वाली बताती है उनका मेकअप हो गया है, बस वे आउटफिट बदलकर सेट पर आ सकती हैं। यूफुई के जाने के बाद जियाओ अपनी ट्रेनिंग ली हुई बातें सोचता है कि किसी ने पूछा था कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक्टिंग करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो क्या हमें अभी भी अपने इमोशन और रिदम को कंट्रोल करना है। उनके सर बताते हैं एक्टिंग एक नेचुरल से अलग है। जब आप किसी ऐसे समवन के संग एक्ट करते हैं जिसे आप लाइक करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जियाओ अपने आप को होश में लाता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तभी वहाँ यूफुई अपने करैक्टर में रेडी होकर आती है। जियाओ यूफुई को देखता रह जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।